नमस्कार। ओम शांति। आप सभी दर्शकों को 2023 का नया वर्ष बहुत 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 बधाई हो, मुबारक हो। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सभी मनोकामना वो परमपिता परमात्मा पूरी करे जिसकी आप आश रखते हो। इस साल हमारी सेवा की थीम है दया और करुणा। अगर इंसान के जीवन में दया और करुणा नहीं है तो हम समझते हैं कि वो इंसान ही नहीं, क्योंकि भगवान ने हम मनुष्यों को ही वो किसी के दर्द को, किसी की भावना को कब हम ऊंची उठा सकते हैं या ठेस पहुंचा सकते हैं, इसकी समझ इंसान को ही दी है। तो ये दया और करुणा इंसान को बहुत ऊंचे स्थान तक ले जाता है, क्योंकि जिसके दिल में दया होगी उसके दिल में क्षमा भी होगी, उसके मन में करुणा भी होगी, दूसरे के दर्द को समझने की, दूसरे की मदद करने की। तो आज आपको इसी दया और करुणा के ऊपर एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाने जा रहे हैं। एक संत महात्मा ने एक विद्यालय खोला और विद्यालय खोलने का तात्पर्य था अच्छे संस्कारी बच्चे वहाँ से निकले, और कई बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन भी लिया। बहुत अच्छी तरह से विद्यालय चल रहा था। एक दिन महात्मा जी के मन में आया कि देखें बच्चों में कितनी करुणा, दया या सेवा भाव है। वो चाहते ही यही थे, इसीलिए विद्यालय खोला था। और उन्होंने एक डिबेट रखी कि सेवा के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। कई बच्चों ने उस डिबेट में भाग लिया। किसी ने कहा कि सेवा के लिए संसाधन होना चाहिए, हमारे पास जरूरी साधन होना चाहिए तो हम बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। किसी ने कहा सेवा के लिए साधन नहीं, भावना होनी चाहिए। हर एक के अपने अपने विचार थे और कई बच्चों ने अच्छे अच्छे भाषण दिए सेवा पे, भावना पे, सहयोग पे। और जब कुछ घंटों के बाद वो समाप्त हुआ तो समय आया पुरस्कार देने का। और संत महात्मा स्टेज पर आए और उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसका नाम सुनकर सभी विद्यार्थी और कुछ शिक्षक भी थोड़े रोष में आ गए। कारण क्या था कि जिसका उन्होंने नाम लिया उस बच्चे ने तो उस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था। उन्होंने कहा ये गुरुजी कैसे कर रहे हैं, ये महात्मा जी ऐसे कैसे किसी और को पुरस्कार दे सकते जिसने कि स्टेज पे ही पैर नहीं रखा हो। तब संत महात्मा ने सबको कहा कृपया कुछ समय के लिए शांत हो जाए, मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद फिर आप जो चाहे वो कह लेना। सब शांत हो गए। तब महात्मा जी ने कहा आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने इस बच्चे को पुरस्कार क्यों दिया। मैं इसका कारण बताता हूँ। संगोष्ठी शुरू होने के पहले मैंने मेन गेट के बाहर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उसी दरवाजे से आए। वो बिल्ली वहीं पे पड़ी थी, घायल थी, तकलीफ में थी, करहा रही थी। सब अपने अपने भाषण के और प्रतियोगिता की तैयारी में थे। किसी की नज़र उस बिल्ली पर नहीं गई। लेकिन जिस बालक का नाम मैंने प्रथम पुरस्कार के लिए लिया, इस बालक ने उस बिल्ली को देखा, उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाके इस बिल्ली को रख दिया। इसलिए मैंने इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार दिया। सेवा के लिए अच्छे भाषण की जरूरत नहीं है। सेवा के लिए
संसाधन की ज़रूरत नहीं है। सेवा अगर मन में हो, आपके कर्तव्यों से न जा रहा है, तो वो सच्ची सेवा है। वरना तो दुनिया भी कर लेती है सेवा। कितनी समाज सेवी संगठन खुले हैं दुनिया भर में। कहने का तात्पर्य ये कि उसने सही सेवा भाव, उसको दर्द महसूस हुआ कि एक बिल्ली जो बोल नहीं सकती है और वो दर्द में है, तो सच्ची सेवा भाव इस बच्चे ने किया। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की, अच्छे अच्छे भाषण दिए, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में इस बच्चे ने उसका सबसे बेस्ट उदाहरण दिया कि सेवा के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि साधन हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो। आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे इंसान नहीं। बहुत अच्छे इंसान होने के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई मूक जीव हो, उसके प्रति भी सेवा भाव, दया भाव होना चाहिए। इसलिए मैंने इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार दिया। और ये सुनकर सभी शिक्षक और जो विद्यार्थी थे, उनका शर्म से सर झुक गया। ये बात तो सही है कि सभी ने गेट के पास उस बिल्ली को देखा था, लेकिन सभी भाषण देने के चक्कर में थे, ना कि जो विषय था उस विषय को उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतारा था। साथियों, जीवन में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत दुनिया में मिल जाते हैं, लेकिन बात करने से पेट नहीं भरता। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल देने से आप ठीक है अच्छे वक्ता कहला जाओगे, लेकिन अच्छे इंसान के लिए तो दिल में सेवा भाव, दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव होना, और वो प्रैक्टिकल में दिखे, तो हम कहेंगे कि सही में आज हम सही इंसान की परिभाषा में जी रहे हैं। आप हमारा आशय समझ ही गए होंगे। तो इस वर्ष को आप भी दया, क्षमा, करुणा और सेवा वर्ष के रूप में मनाएं। जिस किसी को कहीं ज़रूरत हो और आप कुछ मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। वो परमपिता परमात्मा आपको जब किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, ना भी हो, तो वो परमपिता परमात्मा आपको देख रहा होगा और उसकी छत्र छाया में आप सदा सुखी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति। पुनः 2023 की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई।